सुंदरवन जंगल में सभी पक्षी अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे थे। उन्हीं पक्षियों में एक थी रानो चिड़िया। वह अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। उसका पति बहुत मेहनती था। वो पूरा दिन दाना जमा करता और फिर शाम को वो परिवार वो दाना खुशी खुशी खा लेता। एक दिन टूना चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया से कहता है, रानो, क्या हमारे बेटे कुकू ने भोजन खा लिया है? नहीं टूना, कुकू ने तो कल रात को भी भोजन नहीं खाया। वो जिद कर रहा है कि उसे मीठे जामुन खाने हैं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं जाता हूँ और अपने प्यारे बेटे के लिए मजेदार जामुन लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए टूना चिड़ा जाने लगता है। रानो चिड़िया उसे रोकते हुए फौरन से कहती है, रुके टूना, आपको तो पता है कि जामुन तो उल्लुओं के इलाके में है और उल्लू तो आपको मार डालेंगे। नहीं रानो, आप परेशान क्यों होती हो? मैं उल्लुओं से बात कर लूंगा। कोई कितना भी जालिम हो, दिल तो उसमें भी होता है ना। फिर पापा चिड़िया उल्लुओं के इलाके की तरफ चला जाता है। पापा चिड़िया दो ही जामुन तोड़ता है कि एक उल्लू पापा चिड़िया को देख लेता है और एक पत्थर उठा लेता है। पत्थर सीधा पापा चिड़िया की ओर दे मारता है। पापा चिड़िया जोर से जमीन पर गिरते हैं। जालिम उल्लू, मुझे अपने परिवार के लिए जामुन लेकर जाने थे। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया वहीं पर बेहोश हो जाता है। जालिम उल्लू पापा चिड़िया को अपने पंजों में उठाता है और दूर जंगल के बाहरी हिस्से में जाता है और वहां पर पापा चिड़िया को फेंक देता है। ऊंचाई से गिरने के कारण पापा चिड़िया के पंख टूट जाते हैं। कुछ देर बाद पापा चिड़िया को बेहोश देखकर एक कबूतर वहां पर आ जाता है। कबूतर पापा चिड़िया को अपने ऊपर उठा लेता है और फिर उन्हें घर पहुंचा देता है। रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं टूना, ये आपको क्या हो गया? मैंने तो कहा था कि ना जाएं आप। क्यों गए उन जालिम उल्लुओं के इलाके में? मम्मा चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। जब पापा चिड़िया को होश आता है तो उनका बेटा भी उनके पास ही बैठा था और वो भी रो रहा था। पापा पापा, आप क्यों गए उन जालिम उल्लुओं के इलाके में? बेटा, मुझे आपकी फरमाइश भी तो पूरी करनी थी ना। मुझे पता नहीं था कि जालिम उल्लू मेरा पंख तोड़ देंगे। और फिर अगले दिन से मम्मा चिड़िया ही भोजन की खोज में जाने लगी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे और अपने पति के लिए बहुत मुश्किलों से भोजन इकट्ठा करती। उन्हें घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आज मम्मा चिड़िया को चनों के सिर्फ 2 दाने मिलते हैं। मम्मा चिड़िया वही दाने अपने साथ घर ले आती है। आप एक दाना खा लें और एक दाना कुकू खा ले। कुकू चने का एक दाना खा लेता है। मैं जानता हूँ आप भूखी हो, आपने भोजन नहीं खाया। आपको 2 दाने ही मिले थे ना। नहीं नहीं पति जी, मुझे तो चने के 4 दाने मिले थे। मैंने तो 2 खा लिए और 2 मैं आपके लिए ले आई हूँ। और फिर पापा चिड़िया वो चने के दाने खा लेता है, परंतु वो समझ जाता है कि मम्मा चिड़िया भूखी है। समय गुजरता है। पापा चिड़िया भी बहुत बूढ़ा हो चुका था और मम्मा चिड़िया भी। उनका बेटा कुकू अब जवान हो चुका था। कुकू, आज मेरे लिए कोई मीठा फल लाना। जो मिलेगा ले आऊंगा मम्मा, मुझसे नहीं होती आपकी रोज ये फरमाइशें पूरी। आप तो खुद उड़ने के काबिल भी नहीं रहे और आप दोनों का भोजन भी मुझे ही लाना पड़ता है। एक दिन कुकू जब अपने घर आता है तो उसके साथ एक सुंदर सी चिड़िया भी थी, जिसे देखकर उसकी मम्मा कहती है, अरे बेटा, ये चिड़िया कौन है? कुकू कुछ कहता इससे पहले ही सुंदर चिड़िया कहती है, कुकू की पत्नी हूँ मैं। कुकू ने मुझसे आज ही शादी कर ली है। कुकू, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है। इसमें ये दोनों तुम्हारे बूढ़े माता पिता रहेंगे या फिर मैं रहूंगी? बेटा कुकू, आपने हमें बताया भी नहीं और शादी कर ली। क्या हमारी आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं है? आपको बता भी देता तो क्या आप मान जाते? आप तो यही कहते ना कि मैं आपके लिए ख्याल रखूं, आपके लिए भोजन लाऊं। आखिरकार मैंने भी तो शादी करनी थी ना।
कुकू की पत्नी कुछ समय बाद एक अंडा दे देती है और फिर वह एक दिन रात को कुकू से कहती है, कुकू, अगर तुम इन दोनों बूढ़ों को यहाँ से नहीं निकाल सकते तो मुझे बता दो, मैं इस अंडे को लेकर जल्दी जाऊँ। मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बूढ़े माता पिता के साथ। इन्हें कह दो कि यहाँ से चले जाएं। अब ये हमारा घर है। अब तो ये बूढ़े हो चुके हैं, इन्होंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है। कुकू, मेरी बात मानो तो अपने माता पिता को ओल्ड एज होम छोड़ाओ। कुकू ये सारी बातें सुनकर खामोश हो जाता है और फिर अगले दिन सुबह सवेरे कुकू अपने माता पिता से कहता है, मम्मा, आप लोग ओल्ड एज होम क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पर आपको सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी। यही दिन रह गया था, यही दिन दिखाना था ना कुकू, इस दिन के लिए ही पाला था। हाँ, इसी दिन के लिए तुम्हें हमने पाला पोसा था। मम्मा चिड़िया तो बुत बनी बैठी अपने बेटे की बातें सुन रही थी। वह अपने बेटे से क्या कहती। और फिर कुकू अपनी माँ और अपने पिता को ओल्ड एज होम छोड़ देता है। मम्मा चिड़िया कुकू से ऐसा कहती हैं, मेरी बात याद रखना कुकू, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। आप आज जो मेरे और आपके पिता के साथ कर रहे हो, कल आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसा ही करेगी। और देखना बेटा, आपकी औलाद भी आपको यही छोड़ कर जाएगी, क्योंकि आप आज हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत बीमार रहने लगते हैं। उन्होंने तो अब ठीक से भोजन खाना भी छोड़ दिया था। मम्मा चिड़िया एक दिन अपने पति से कहती हैं, कुकू के पापा, कुकू ने हमारे साथ बहुत गलत किया। मैंने अपने बेटे की ऐसी प्रशिक्षण तो न की थी। पापा चिड़िया चुप था, वह कुछ भी नहीं कहता। मम्मा चिड़िया रात को सो जाती है और फिर अगले दिन जब मम्मा चिड़िया की आंख खुलती है तो सामने उनकी नजर अपने पति पर पड़ती है, जिन्हें कुछ पक्षी वहां से ले जा रहे थे। ये देखकर मम्मा चिड़िया कहती हैं, कहाँ ले जा रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं मेरे पति को? और फिर मम्मा चिड़िया को ये बताया जाता है कि उसका पति उसे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। मम्मा चिड़िया ना रो रही थी और ना कुछ कह रही थी, क्योंकि शायद आज उसके पति के साथ वो भी मर गई थी। कुकू के साथ क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, परंतु जो कुकू ने अपने माता पिता के साथ किया उसकी सजा तो उसे आने वाली जिंदगी में मिलकर रहेगी।